बाबा हमार दुख दूर करा, इतना जरूर करना। भोले बाबा हमार दुख दूर करा, इतना जरूर करना। ओ नंदी बैल की सवारी, संग में शैलजा कुमारी। नंदी बैल की सवारी, संग में शैलजा कुमारी। नंदी बैल की सवारी, संग में शैलजा कुमारी। हो नंदी बैल की सवारी, संग में शैलजा कुमारी। दर्श दई के दर्श दई के अभिलाषा हमार पूर करा, इतना जरूर करना। गौरी शंकर हमार दुख दूर करा, इतना जरूर कराना। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय नमः शिवाय च शिवतराय च सांब सदाशिवाय नमो नमः। कलश के पास थोड़ी नीचे ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। पूरे में अंदर ये मतलब एक से दो बोलो दादा भैया बोलो। एक्स्ट्रा लगेगा तो हाँ बेलपत्र लगे। चल हम लेते हैं एक्स्ट्रा लगे जाना तो खाली बेलपत्र ले एक्स्ट्रा बस बाकी को हम लेते हैं। ठीक है अब चौकी ले ले। हाँ जी भैया कहाँ भैया 3 चौकी। हाँ वह 12 बजे वह चलाई तैयारी। हाँ ओके भैया चलो बात करना। बोलो चलो। ओम हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च शिवाय च। हाथ पे जल लीजिए। फूल चढ़ाइए सामने कलश के नीचे। बोलिए अनेना जल लेकर। हाँ अनेना कृतेन पूजनेन सर्वे आवाहित देवता पर्यंताम। छोड़िए ना मामा थोड़ा कपड़ा से माथे पोछो पहले। चूत बपड़ लाल लाल तो है कपड़ा तो कौन भैया कपड़ा तो कौन रुमाल एक तो बड़ी पोछो पहले। एकदम हनुमान जी बना दिए। चलिए हाथ में पुष्प लीजिए भगवान की कथा सुनिए। ओम हरि ओम। चलिए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना। फूल ऐसे लेकर के थोड़ा तोड़ कर कलश पे चढ़ाइए। 11 पर चढ़ाओ तोड़ के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए भैया कहाँ बाटे हो। अब आओ सुना वो जो हमारे घर के मोड़ा रहे ना ओकरे पहले देखो मौर्य डेयरी बा। पहले आगे वह वेट से हुआ था। पहले पढ़े या जब से आगे पढ़े पहले पड़ जाए 15 के पहले वाला जो दुकान है बा वही में सामान रखा बा। खाली चावल गेहूँ लेके कालापन और भेज बने थे। नंबर भेज दो। हाँ बस चावल बा कलर माटी बा और कलर बा के अंदर। चावल गेहूँ अपन खरीद ले वही जाएगी। चावल गेहूँ बोलो एड्रेस भेज देते हैं भाई। रात तक भेज दे। हाँ सामान वाले ले ध्यान सामान वाले ले नंबर ओके लग का हो
4 बजे तक, 4 साढ़े 4, ठीक है जी। चलो फूल ले ला हाथ में और अब थोड़ा सा चावल ले ला, दक्षिणा ले ला। चावल कहाँ बा? ये कितना क्या है? कट गया ये इसमें लो ले लो, इसमें ले लो। ओम शंकर भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, मृत्युंजय महादेव भगवान की जय। चलो सत्यनारायणाय नमो नमः। चलिए भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु आप हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा कल्याण हो, हाँ वंश परंपरा बढ़ती रहे और जीवन में जो भी कष्ट है दूर करिए, हमारे ग्रहों के दोष दूर हो, आशीर्वाद दीजिए और भगवान की कथा सुनिए। पहले भगवान का नाम संकीर्तन करना है, बोलना है गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति गौरी शंकर की जय जय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। चलिए भगवान की कथा 5 अध्याय में है, हाँ? भगवान की कथा प्रारंभ होती है। एकदा नैमिषारण्य, कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य। शौनक आगे 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी होंगे, का पूरा संसार दुखी होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा और कोई धन के बिना दुखी होगा, हाँ? संसार में सभी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ा है और भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु पीड़ा को दूर करिए। और हुआ क्या? कहा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि ने, कितने? 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के और विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो सभी दुखी होंगे, तो कोई ऐसा लघु उपाय हो जिसके द्वारा जीवन में कष्ट पीड़ा दूर हो। आपस में विचार करते हैं और उपाय जब नहीं मिला तो गुरु जी के पास है। कौन गुरु जी? उनके सूत जी महाराज ना, गुरु। इसलिए देखो जीवन में समस्याएं हैं ना, तो कभी भी अपने गुरु पुरोहित से पूछना चाहिए कि समस्या किस कारण से है। देखो समस्याएं कोई ना कोई कारण तो होता है जिस कारण से समस्या हो रही है, और जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी, उसकी औषधि मिल जाएगी तो बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ी बीमारी है नवग्रह। कभी राहु की समस्या, कभी केतु की समस्या, कभी शनि की समस्या। और ये करते क्या है? ग्रह राज्यम प्रेक्षण, कभी वो राज्य देते हैं, हाँ, और कभी राज्य हर लेते हैं। ये उनकी मर्जी है। जब अच्छा समय आता है तो जीरो से हीरो बना देते हैं, हाँ? और जब वही प्रतिकूल समय आता है तो क्या होता है? कहा भैया व्यक्ति के जीवन में सब कुछ चला जाता है। देना लेना, भगवान देना लेने का काम नहीं करता है, हाँ? हम लोग बोलते क्या है? भगवान आपने क्यों ले लिया या क्यों नहीं? भगवान लेन देन नहीं करते, भगवान तो प्रेम करते हैं। लेन देन का काम उनके चेले लोग करते हैं, और सब नवग्रह भगवान के चेले हैं, हाँ? शुक्र शनिचर राहु केतु सब भगवान के चेले हैं। ये सब डिपार्टमेंट है। जैसे राष्ट्रपति कुछ करता है क्या? राष्ट्रपति कुछ नहीं करता, खाली साइन कर देगा बस। बाकी सब काम को, जिले का काम के लिए अलग मंत्री है, गांव के लिए अलग मंत्री है, देश के लिए अलग मंत्री, खाद्य का अलग मंत्री, पीने का अलग मंत्री, ऐसे मंत्री अलग मंडल ऊपर भी है, हाँ? वर्षा के जल के कोई और देवता वो बहुत। अच्छा जल के कौन देवता है भैया? इंद्र देव। और हवा के तो
सब उल्टे पुल्टे बोल तो पानी के इंद्र जो है किसी के देवता है, इंद्र राजा है। जल के देवता कौन है? वरुण। और हवा के पवन देवता। और उनके पुत्र कौन है? पवन तनय बल पवन समान। इसलिए हनुमान जी कहते हैं भैया देखो जितनी भी समस्या है हनुमान जी का अनुष्ठान करने से सब समस्या दूर हो जाती है। हनुमान जी का अनुष्ठान, हनुमान जी का अनुष्ठान क्या है? जो 7 बार पाठ कर को, यही अनुष्ठान है। क्या पाठ है? 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे होगा क्या? छूटे बंदी महासुख हुए। हनुमान जी सब बंधन को दूर कर देते हैं और जीवन में बहुत सुख मिलता है। तो भगवान की कथा नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई। सभी जीव दुखी हैं। गुरु जी को पूछा, गुरु जी ने उपाय बताया सत्यनारायण भगवान की कथा को। कहा गुरु जी आपको किसने बताया ये सत्यनारायण के बारे में? कहा हमको, भैया हमको तो श्री नारद जी ने बताया। कहा नारद जी को किसने बताया? बोले नारद जी को बताया है भगवान ने। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनश, भगवान ने अपने श्री मुख से बताया, अपने मुख से बताया है ना नारद जी को। बोले अच्छा। तो ऋषि कहते भैया हमको पूरी बात बता दीजिए, पूरी बात जानना चाहते हैं। बोले पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं भैया? देखो पूरी बात यही है कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतो। एक बार नारद जी जो योगी है क्या करते हैं? अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद इस मृत्यु लोक में आए। क्या देखा? नारद जी ने सबको दुखी देखा, यहाँ कोई सुखी है नहीं। आपको हमको लगता है कि समस्या हमारे साथ ही है, ऐसा नहीं। कोई संतान न होने से दुखी मिलेगा, कोई संतान के होने से दुखी है। किसी का विवाह नहीं हुआ तो दुखी है, किसी का विवाह हो गया इसलिए दुखी है ना। बोले ब्याह पहले बहुत आनंद था महाराज, जब से ब्याह बवाले है ना। तो दुख न विवाह है, दुख न संतान है। दुख क्या है? दुख व्यक्ति के अपने निज कृत कर्म, अपने कर्मों का फल दुख है। हाँ? व्यक्ति के मन में अगर संतोष है तो हर जगह आनंद ही आनंद। कहते भैया जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको भगवान पे भरोसा है, जो भगवान की सेवा अर्चना करता है, साधना करता है। याद रखना जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, तपना पड़ता है। जीव जब तपता है तब जाकर के जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की महिमा। इसके लिए क्या करिए? कहा व्रत करिए, मास से मास हर महीने भगवान का व्रत करिए। कम से कम 12 महीने व्रत करना चाहिए, मास से मास। इससे क्या कहते जब समस्याएं बड़ी है तो बीमारी भी बड़ी होगी। बराबर, समस्याएं बड़ी तो बीमारी भी बड़ी है, और जब समस्याएं छोटी है तो कहते उसका समाधान भी छोटा है। हाँ? जब समस्या कम है तो एक बार पूजन करिए, कथा करिए, कल्याण हो जाता है। हाँ? और समस्या बड़ी है तो बार बार करिए, थोड़ा अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान का एक अपना बल होता है। भगवान का पूजन यहाँ पर नारद जी अनेक जब सबको दुखी देखते हैं भगवान के पास जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे भगवान है? कहा शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान है ना। शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन करके भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान को कहते हैं कि प्रभु उपाय बताइए कैसे दुख दूर होगा। भगवान बोलते हैं भैया देखो बहुत अनुष्ठान है। हाँ? भागवत जी का अनुष्ठान है, गीता जी का अनुष्ठान है, या बड़े बड़े अनुष्ठान है। मतलब बड़े वाला मत बताओ, सब बड़े वाले करेंगे भाई। है वो वाला बताओ जो थोड़े में हो जाए। छोटा लघु उपाय उससे क्या लघु उपाय है क्या? ये नहीं है। भगवान ने बोला एक है। बोले कौन सा? कहा सत्यनारायणम देव। कहा सत्यनारायण भगवान का पूजन है, यही छोटा उपाय। हाँ सत्य पीना है कौन? सत्यनारायणम देव यजे चैव निशामुखे। कहा सत्यनारायण भगवान का यजन पूजन करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा प्रभु कैसे किया जाए? देखो तो भगवान से 4 प्रश्न पूछते हैं। किम फलम किम विधानम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए। तो बताते भैया इस व्रत को करने का
फल क्या है? कहा भैया जो चाहोगे मिल जाएगा। मतलब दरिद्रो लभते वित्तम ना, दरिद्र जो है धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान एक ही है, हाँ भगवान अनेक नहीं, एक ही है, लेकिन वो अनेक बन जाते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। जिस रूप में पुकारता है ठाकुर जी चले आते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। नारद जी ने कहा प्रभु विधान भी बता दीजिए। फिर विधान बोले भैया देखो जिसकी जितनी शक्ति है, हाँ अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए, यही विधान है। भगवान कैसे रिश्ते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। जो भाव से भक्ति से पत्ता फूल फल जल प्रदान कर देगा उसी में भगवान रिझ जाते हैं। बस भाव से देना चाहिए। भगवान की सेवा भाव से करिए। हाँ जैसे हमको श्रृंगार पे, जैसे हम अपने लिए श्रृंगार करते हैं वैसे भगवान के लिए भी श्रृंगार करिए। हाँ श्रृंगार की अपनी महिमा है। इस प्रकार से विधानम के कृतम के ने किसने व्रत को किया? भगवान कहते हैं भैया शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। तो चौथा प्रश्न है कदा कार्यो व्रतों प्रभु, प्रभु आपके व्रत को कब करें वो समय हमको बताइए। भगवान कहते हैं भैया जब याद आ जाए, हाँ जिस दिन जिस घड़ी जिस तिथि को याद आए उसी दिन पूजन करना चाहिए। जो इस प्रकार से पूजन करता है उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमः। द्वितीयोऽध्यायः। चलिए पुनः हाथ में भैया वो चढ़ाइए सामने। हाँ ओम हरि ओम महा। पुनः पुष्प लीजिए। दूसरे अध्याय की कथा। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धन। काशी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहते थे, उनकी कथा है। और नित्य भिक्षा के लिए भगवान को बुलाते। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आते हैं और उनको पूछते हैं भैया क्या समस्या है? कहा प्रभु समस्या ये सब भूखे सोते हैं, उपाय अगर जानते हो तो बताइए। कहा भैया अच्छा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? भगवान कहते हैं भैया आप सत्यनारायण व्रत को करिए। उस व्रत को करने का संकल्प लिए। रात में घर गए तो नींद नहीं आई, रात्रों निद्राम न लब्धवान। क्यों नींद नहीं आई? कहा जेब में फूटी कौड़ी नहीं, कहाँ से सामग्री लाऊंगा, कैसे होगा व्यवस्था। प्रातः काल उठ करके भोर भया है। भोर होने के बाद संध्या बंदन किए, चंदन तिलक लगाए, निकल पड़े। भगवान आज जो मिलेगा उसे पूजन करेंगे, ये संकल्प ले लिया और निकल पड़े। रास्ते में भिक्षा मांगते मांगते जहाँ जाते सबने सहयोग किया भगवान की पूजा के लिए। सारी सामग्री लेकर के मंदिर में जाकर के भगवान के व्रत को करते हैं और उससे उनका दुख दूर हो गया। और उसका दुख दूर किया है भगवान ने, है ना। तो जो भाव से भगवान का पूजन यजन करता है, भगवान कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। नित्य भगवान की जो पूजा करे उसका कल्याण होता है। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता का कल्याण हुआ। उनके मित्र लकड़हारे ने भी भगवान की कथा उनके द्वारा सुनी। हुआ क्या, जब ब्राह्मण देवता संपन्न हो गए, हाँ एक दिन व्रत करते करते पूजन करते करे बहुत धन वैभव आ गए इनके पास। उनका मित्र लकड़हारा जाकर के गांव में पूछता है महाराज कहाँ है। लोगों ने कहा वो जो महल दिखाई पड़ रहा है ना वो महाराज का ही है। बोला अच्छा। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर जाकर के देखा, वही मंदिर में बैठ करके भगवान के पूजन में बैठे थे। पूछा मित्र किसने दिया ये सब? कहा ये भगवान ने दिया। कहा क्या हमको भी मिल सकेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, अगर आपको भरोसा है तो भगवान देंगे। लकड़हारे ने भी व्रत को किया। दोनों जब तक यहाँ रहे भगवान के व्रत को करने के कारण सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की चढ़ा दीजिए। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय की कथा है। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीत् विप्रो अति निर्धन। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा। उल्कामुख नाम के राजा, हाँ राजा के पास भी सब कुछ था, वैभव ऐश्वर्य धन धान्य सब पड़ा था, लेकिन राजा के पास संतान नहीं था। हाँ संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे भगवान के व्रत को
और हर महीने करते, मास हर महीने भगवान को व्रत को करते। एक बार साधु नाम का बनिया पहुंचा, पूछा महाराज किमर्थम कुरुषे राजा क्यों कर रहे हो? भैया कहा कि मैं तो भैया भगवान की कृपा प्राप्त के लिए। बोले कृपा मतलब क्या चाहिए आपको? कहा भैया संतान की प्राप्ति के लिए। बोले क्या इससे मिलता है कुछ? बोले देखो विश्वास रखना पड़ेगा और समय लगेगा, जरूरी नहीं कि आज पूजन करो कल मिल जाए। मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन भरोसा है एक न एक दिन मेरा पाप समाप्त होगा और मेरे मनोकामना की। देखो जीवन में कुछ पाप होता है ना, वही दुख देते हैं। संत क्या कहते हैं? दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर एक संकट को हर लीजिए, आप हर एक संकट को हर लीजिए। भगवान सब जानते हैं दुख क्यों है, पाप के कारण। इसलिए जब तक पाप समाप्त नहीं होगा तब तक मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए क्या करिए, नित्य पुण्य करते जाइए। पुण्य कर्म नित्य हो। एक दिन भगवान जब अपना पाप समाप्त हो गया, याद रखना पूर्व जन्म का हिसाब है अपना। अवश्य नहीं वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ ही, शुभ या अशुभ जो भी कर्म हमने किया है आज या पहले, आज जो कर रहे हो आगे आएगा, और पिछला जो है वो सामने आ रहा है। इसलिए क्या करिए, भरोसा रखिए भगवान किसी रूप में, चाहे माँ रूप हो, चाहे गणपति बप्पा का रूप हो, बाल रूप हो, किस रूप में। संत यहाँ कहते हैं माता रानी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे, माता रानी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे, सारे संकट हर लेंगे सारे विपदा हर लेंगे, आज नहीं तो कल देंगे, माता रानी फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे। भरोसा होना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। धर्म में जो कुछ कर रहे हैं वो कभी बेकार जाने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान के पूजन का मर्म सुना। ये साधु नाम का जो बनिया है अपने घर पे जाके अपनी पत्नी को बताता है, दोनों मनोती मानते हैं। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। पत्नी कहती है स्वामी व्रत को करिए। कहा बहुत दान पुण्य में धन खर्च हो गया, विवाह के समय व्रत करूंगा। और धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है, विवाह भी कर देता, लेकिन ततो अभाग्यवश दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल जाता है, इससे दुख मिला। तस्य पुत्र कहा क्या हुआ? कहते भैया दामाद को व्यापार दिखाने जहाँ ले गए हैं वहां भगवान की माया से चोरी में पकड़े गए। क्यों? भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालूम के, कभी भी झूठा कहते हमारे कहते मनोती मानना है। ये भगवान को ये कर दो, वो करूंगा, ये कर दो, और भगवान सब करते जा रहे हैं, लेकिन कभी भी हम भगवान का पूजन नहीं कर रहे हैं। तो ये कर्ज लेते जा रहे हैं और ये टैक्स के साथ वसूल किया जाएगा बाद में। इसलिए झूठी मनोती न मानिए, जितना कर पाइए उतने बोलिए बस। इस प्रकार से जब इनको स्मरण में आया, भाव से भगवान के पूजन का संकल्प हृदय में धारण करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर आज के बाद अपराध नहीं होगा। लेकिन यहाँ भगवान ने बीच में बहुत दुख दिया है इनको। क्या दुख दिया है? काव्य दुख ये दिया है कि ये दामाद के साथ एक जगह व्यापार करने गए और वहां चोरी में पकड़े गए। भगवान ने माया के 2 चोर उत्पन्न किए। राजा के दूत इनको ही चोर समझ के ले जाकर के कारागार में डाल दिए। घर में जो धन था वो समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, इसे कहते हैं दुर्दिन, बुरा दिन। भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते एक दिन मंदिर में पहुंची। बेटिया ने भगवान की कथा श्रवण करी। कथा सुनने के बाद माँ को बताया जब सूरज के बारे में। माँ को भगवान की याद आई, भगवान के पूजन का संकल्प लिया हृदय में और दोनों ने पूजन किया। भगवान से प्रार्थना करी वो लोग आ जाए। भगवान ने वहां के राजा को सब दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा भयभीत होकर के और इन दोनों को कारागार से मुक्त कर देता है। जो धन लिया था दुगना करके सम्मान पूर्वक विदा किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की।
सत्यनारायणाय नमो नमः। चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तो कृतवान् सादर मंगलाय पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरम व्ययो। यात्रा के लिए निकलते हैं। क्या किया? कहा जब यात्रा के लिए निकले हैं तो भगवान ने परीक्षा ली है। एक दंडी सन्यासी का रूप लेके पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम। क्या कहा? तेज पत्ता मसाला ये सब भरा है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। तेरे जवाहरात से तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी तो दामाद को स्मरण कराया, दामाद को याद आए। और जब दामाद को याद आया है तो प्रार्थना करी थी। कहा भगवान ने पूछा तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम। क्या बोला? तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, तेरी बात तो सत्य हो जाए। धीरे जवाहर तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर उतराने लगी। जब नौका हल्की होकर उतराने लगी, दामाद को पूछा तो दामाद ने बताया कि सब चला गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा। जाओ उनके पास दौड़ के। भगवान वहाँ बैठे जब उसके नीचे जाकर के रोने लगा। कहा प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूँगा, मुझसे गलती होगी। और भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहा पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान ने तथास्तु आशीर्वाद दिया, सब कुछ मिल गया। नौका लेकर आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। माँ बेटी पूजन कर रही होती है। हाँ? जैसे सुना कि सेठ जी आ रहे हैं, क्या किया? माँ पूजा को अधूरा छोड़ के चली गई। बेटी ने क्या किया? प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। हाँ? और भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण दुख मिला। क्या? जिसके लिए गए कहा वही जल में डूब गया। हाँ? जिसके लिए गई वही जल में डूब गया। और जब ऐसा सुनाई पड़ा तो क्या करते हैं? कहते जब हृदय में बड़ी पीड़ा भई है और पश्चाताप हुआ, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से पुनः जब घर पे आई प्रसाद को स्वीकार किया, जब गई द्रौपदी को प्राप्त किया है। भगवान की जय जयकार। सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से जो समय निकाल करके भाव से पूजन करता है भगवान उसके मनोकामना की पूर्ति करते हैं। ओम चढ़ा दीजिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः अक्षत ले लीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। 5वें अध्याय की कथा है। एक राजा है जिनका नाम है तुंगध्वज। ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्यों? कहा झूठ बोला है। याद रखना, भगवान के सामने, संतों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, साधु के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवान क्या हुआ? का एकदास वनम गत्वा, राजा वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठता है। और क्या देखता है? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। लेकिन राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम। राजा अभिमान के कारण न गए हैं और न नमस्कार किया है ना। तो राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम। राजा न गए न नमस्कार किया। इस कारण से राजा को दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भी एक